दोस्तों अगर आपके भी Infinix GT20 Pro Android 15 या XOS अपडेट के बाद चार्जिंग स्लो हो गई है, फोन हीट हो रहा है, 45 वोल्ट चार्जर होने के बाद भी फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही या फिर हाइपर चार्जर प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहा, तो इस वीडियो में मैं आपको सारे रियल फिक्स बताने वाला हूं जिससे आपकी चार्जिंग स्पीड इंप्रूव हो सकती है और ओवरहीटिंग प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। और वीडियो में मैं आपको चार्जिंग बाईपास, बैटरी सेटिंग, लॉक स्क्रीन, चार्जिंग ऑप्शन और अपडेट के बाद कौन कौन सी सेटिंग चेक करनी चाहिए सब कुछ बताऊंगा। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। यहाँ आपको मिलेगी एंड्रॉइड फोन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक एंड यूजफुल वीडियो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले समझिए GT20 Pro में ऑफिशियली 45 वोल्ट का चार्जर सपोर्ट मिलता है, लेकिन अपडेट के बाद कई यूजर्स को स्लो चार्जिंग इशू देखने को मिला है। अब इसका सबसे पहला रीजन है हाइपर चार्जिंग मोड प्रॉपरली इनेबल ना होना। दोस्तों जब भी आप चार्जिंग कनेक्ट करते हैं तो लॉक स्क्रीन पर कुछ चार्जिंग ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे स्मार्ट चार्जर, हाइपर चार्ज, लो टेम्प चार्ज। अब इनका मतलब क्या है समझ लीजिए। दोस्तों स्मार्ट चार्जर फोन की बैटरी हेल्थ बचाने के लिए चार्जिंग स्पीड को कंट्रोल करता है, हाइपर चार्जर मोड मैक्सिमम स्पीड देता है और लो टेम्प चार्ज फोन को कम हीट में चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें चार्जिंग स्पीड स्लो होगी। अगर आपका फोन हाइपर चार्जर पर स्विच नहीं हो रहा तो चार्जिंग स्लो लग सकती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल केबल। बहुत लोग चार्जर ओरिजिनल रखते हैं लेकिन केबल लोकल यूज करते हैं और यहीं से स्लो चार्जिंग शुरू हो जाती है। अगर केबल लो क्वालिटी की है या टाइप सी लूज है या चार्जिंग पोर्ट में डस्ट है तो फोन पूरा वोल्टेज नहीं लेता, इसलिए हमेशा ओरिजिनल केबल यूज करें और चार्जिंग पोर्ट एक बार जरूर क्लीन करें। अब बात करते हैं ओवरहीटिंग की। दोस्तों अगर चार्जिंग के समय गेमिंग चल रही है या आपका स्क्रीन 120 हर्ट्ज पे है तो इसे कम करें, और आपका 5G ऑन है या हॉटस्पॉट चल रहा है या बैकग्राउंड में एप्स ज्यादा है, इसी कारण से दोस्तों आपका फोन ऑटोमेटिक चार्जिंग स्पीड कम कर देता है और ओवरहीटिंग होता है। और चार्जिंग स्पीड इसीलिए कम होती है क्योंकि एंड्रॉइड बैटरी को हीट से बचाने के लिए वोल्टेज रिड्यूस करता है। दोस्तों इसीलिए चार्जिंग के समय बैकग्राउंड एप्स बंद करें, हॉटस्पॉट ऑफ करें और हेवी गेमिंग अवॉइड करें। अब बात करते हैं बाईपास चार्जिंग की। सबसे पहले हम फोन की सेटिंग को ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, बैटरी एंड पावर सेविंग पर जाएंगे, चार्ज पर जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा बाईपास चार्जिंग। इसका काम बैटरी हीट कम करना होता है। दोस्तों नॉर्मली चार्जर पहले बैटरी को पावर देता है, लेकिन बाईपास चार्जिंग में पावर डायरेक्ट फोन कंपोनेंट्स तक जाती है। इससे गेमिंग के दौरान हीट कम होती है और बैटरी हेल्थ बेहतर रहती है। लेकिन एंड्रॉइड 15 अपडेट के बाद यूजर्स ने नोटिस किया कि चार्जिंग बाईपास बिहेवियर चेंज हो गया है। कुछ फोन में यह इंटेलिजेंट मोड में शिफ्ट हो गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, मेजर एंड्रॉइड अपडेट के बाद कभी कभी ओल्ड कैसे फाइल और सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बैटरी और चार्जिंग इशू आने लगते हैं। इसीलिए अगर अपडेट के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई है तो एक बार बैकअप लेकर फैक्ट्री रीसेट जरूर ट्राई करें। कई केस में इससे चार्जिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। अब मैं आपको कुछ क्विक फिक्स बता देता हूँ। दोस्तों ओरिजिनल 45 वोल्ट का चार्जर यूज करें और ओरिजिनल केबल यूज करें। अगर इस तरीके का कवर यूज करते हैं जो फोन को चारों तरफ से ढक कर रखता है तो कवर को हटाकर चार्ज करें और चार्जिंग के समय गेमिंग बंद रखें। अगर स्क्रीन 144 हर्ट्ज पर है तो इसे कम करें या ऑटो पर स्विच करें। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग चेक करें और फोन रिस्टार्ट करें। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पैच इंस्टॉल करें और अपडेट के बाद इशू आया है तो फैक्ट्री रीसेट जरूर कंसीडर करें। अब बैटरी सेटिंग में जाकर ये चीजें चेक करें, बैटरी प्रोटेक्शन, चार्ज ऑप्टिमाइजेशन, बैकग्राउंड एक्टिविटी, हाई रिफ्रेश रेट, बैटरी सेवर और थर्मल मैनेजमेंट। दोस्तों इन सेटिंग से चार्जिंग स्पीड पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। और एक हिडन रीजन जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, चिप एक्सटेंशन बोर्ड या लो वोल्टेज सॉकेट। कई बार चार्जर 45 वोल्ट सपोर्ट करता है लेकिन प्रॉपर पावर सप्लायर नहीं मिलने से चार्जिंग स्लो हो जाती है, तो दोस्तों डायरेक्ट वॉल सॉकेट यूज करें। अब अगर इन सबके बाद भी चार्जिंग बहुत ज्यादा स्लो है तो एक बार सर्विस सेंटर में बैटरी हेल्थ और चार्जिंग IC भी चेक करवा सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही GT20 Pro टिप्स और एंड्रॉइड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।